हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में जिसमें हम देखने वाले हैं कि एयरपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक शानदार वैकेंसी निकाली गई है। सिक्योरिटी स्क्रीनर पोस्ट में फ्रेशर के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, देखेंगे हम आज इन्हीं का फुल प्रोसेस। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे AAIclass.aero टाइप करके सर्च कर लेंगे तो यहाँ AI क्लास का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट का लिंक और इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है, तो आप वहां जाकर जानकारी देख सकते हैं और डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे। अब इस वेबसाइट के होम पेज पे आते हैं तो यहाँ देखिए कि ऊपर वाले कॉर्नर में कैरियर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करके स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए कि पहले नंबर में दिया गया है सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर का जो वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए यहाँ देखिए कि सबसे पहले हम व्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। व्यू फाइल पे क्लिक करते हैं तो 11 पेज का PDF खुल के आता है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए कि पहले नंबर में जो पोस्ट दिया गया है वो चीफ इंस्ट्रक्टर का है। यहाँ इसका टोटल वैकेंसी जो है वो 1 है और यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग दी गई है। उसी तरह दूसरे नंबर में देखिए कि इंस्ट्रक्टर का पोस्ट है और यहाँ पे इसका जो टोटल वैकेंसी है वो 2 है और यहाँ प्लेस ऑफ पोस्टिंग दे दी गई है और यहाँ पे डेट ऑफ वर्क यानी कि इंटरव्यू कब होगी या डायरेक्ट इंटरव्यू बेस पे बहाली होगी तो यहाँ पे दे दिया गया है और यहाँ उसका लिंक दिया गया है। अब यहाँ देखिए कि सीरियल नंबर 1 में ही नेम ऑफ पोस्ट में सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर का हम इसी का प्रोसेस दिखाने वाले हैं। यहाँ देखिए कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 274 है और यहाँ देखिए कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग गोवा, लेह, पोर्ट ब्लेयर और सूरत, विजयवाड़ा इन सभी सिटी में बहाली होने वाला है। और इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन का जो डेट दिया गया है वह 10/12/2024 तक रखा गया है। अब स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए कि सी नंबर में सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यानी शैक्षणिक योग्यता वह ग्रेजुएशन पास है किसी भी मान्यता बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। यहाँ जो है सो 60% मार्क फॉर जनरल के लिए है। जनरल में अगर आप आते हैं तो यहाँ 60% मार्क कम से कम होनी चाहिए और 55% मार्क जो है सो SC ST के लिए है। इसका एज लिमिट और जॉब प्रोफाइल भी दे दिया गया है। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए कि एप्लीकेशन फी भी दिया गया है कि कौन से कास्ट कैटेगरी में कितना पेमेंट लगने वाला है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है। इस प्रकार से आप पूरे इंस्ट्रक्शन को आप देख सकते हैं। फिर से वेबसाइट पे बैक आ जाएंगे और यहाँ देखिए कि अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है। एक्शन में यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ लॉगिन करने के लिए सबसे पहले हमें यूजर ID और पासवर्ड की जरूरत होती है तो यहाँ न्यू यूजर क्लिक हेयर टू रजिस्टर इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आता है। अब यहाँ यूजर रजिस्ट्रेशन में यहाँ आधार नंबर फिल करेंगे जो भी आपका आधार नंबर है और यहाँ पे आधार कार्ड का जो छाया प्रति होता है PNG, JPEG या PDF फाइल में बैक और फ्रंट साइड को स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ फुल नेम फिल करेंगे, मार्कशीट के अनुसार यहाँ पे नेम फिल कर लेंगे, यहाँ ईमेल ID फिल कर लेंगे, यहाँ पासवर्ड के रूप में 8 डिजिट का कुछ भी पासवर्ड रख लेंगे, न्यूमेरिकल, अल्फाबेटिकल और स्पेशल कैरेक्टर को रख के यहाँ पे मिलाकर पासवर्ड रख लेंगे। यहाँ जेंडर में जो भी आपका जेंडर है उसको यहाँ से टिक कर देंगे। यहाँ मोबाइल नंबर फिल करेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है डू यू हैव पैन नंबर, अगर आपके पास है तो यहाँ यस करेंगे तो यहाँ पैन नंबर फिल करने के लिए आएगा। यहाँ पे पैन नंबर फिल करेंगे, अगर नहीं है तो इसको नो कर सकते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है डू यू हैव पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यहाँ यस करेंगे तो यहाँ यस करते हैं तो पासपोर्ट नंबर के साथ उसका छाया प्रति भी अपलोड करनी होगी। अगर नहीं करते हैं तो यह सब डिटेल्स हमें नहीं पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ कैप्चा दिया गया है, कैप्चा देकर कैप्चा फिल करेंगे और यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ देखिए कि ऊपर में यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली का मैसेज शो होने लगेगा यानी कि आपका यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ बताया जा रहा है प्लीज चेक योर ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट। अब आपके ईमेल पे आप यहाँ जो आप ईमेल दिए होंगे उस ईमेल पे एक लिंक गया होगा, उस पर क्लिक करके उसको वेरीफाई करनी होगी अकाउंट को। उसके लिए आप जिस भी डिवाइस में उस ईमेल ID को लॉगिन किए होंगे उसको ओपन कर लेंगे। ओपन करते हैं तो यहाँ देखिए कि कुछ इस प्रकार का मैसेज शो होगा। यहाँ देखिए कि क्लिक हेयर का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए कि योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड, प्लीज कंटिन्यू टू लॉगिन का मैसेज शो होने लगेगा। उसके बाद यहाँ हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड लॉगिन इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे यूजर ID के रूप में आपका ईमेल ID जो होगा वह ईमेल ID फिल करेंगे और पासवर्ड जो अपने हिसाब से रखे हैं वह पासवर्ड फिल करेंगे। यहाँ कैप्चा देखकर कैप्चा फिल करेंगे और लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पोस्ट अप्लाई के लिए लिंक खुल के आएगा। यहाँ हम सिक्योरिटी स्क्रीनर फ्रेशर के रूप में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ एक्शन में अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। आप लॉगिन पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल्स और डिक्लेरेशन को फिल कर देते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स को फिल करने के लिए यहाँ फर्स्ट नेम फिल करेंगे, जो भी आपका मार्कशीट के अनुसार फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम फिल करेंगे। यहाँ मिडिल नेम फिल करेंगे, यहाँ पे लास्ट नेम फिल कर लेंगे, यहाँ फादर नेम फिल करेंगे, यहाँ मदर नेम फिल करेंगे। जेंडर ऑटो सेलेक्ट रहेगा।
अगर आप यहाँ चेंज भी करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे, मार्कशीट के अनुसार यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर ऑटोफिल है, यहाँ अल्टरनेट कोई मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, वरना इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ ईमेल आईडी ऑटोफिल है, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस विलेज पोस्ट पीएस जो भी है आपका उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस दोनों सेम है तो इसको टिक कर देंगे, तो कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस यह जो फॉर्मेट है यह भी फिल होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करने के लिए आएगा, यहाँ से मैरिड अनमैरिड जो भी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनैलिटी में इंडिया को चुनेंगे, रीजन में जो भी आपका रिलीजन है हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन जो भी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग में जहाँ भी आप पोस्टिंग के लिए प्लेस होने वाले हैं उसको उस सिटी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे गोवा, लेह, पोर्ट ब्लेयर, सूरत, विजयवाड़ा जो भी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ कैटेगरीज डिटेल्स में कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ पे अगर आप जनरल में आते हैं तो यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नहीं आएगा। अगर आप यू आर अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं और यहाँ पे आपका सब कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में आते हैं या एक्सएसएम में या पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट अपलोड करनी होगी। अगर कोई अन्य कास्ट कैटेगरी जैसे ओबीसी एससी एसटी में आते हैं तो यहाँ पे जो है सो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अदर डिटेल्स में यहाँ मदर टंग यानी कि मातृभाषा आपका जो भी है उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। अगर हिंदी है तो यहाँ पे हिंदी फिल करेंगे। यहाँ देखिए कि हाइट दिया गया है, जो भी आपका सेंटीमीटर में हाइट है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। वेट यानी कि जो भी आपका वजन है उसको यहाँ पे केजी में फिल करनी है। उसके बाद यहाँ आधार अपलोड करेंगे, जो भी आपका आधार कार्ड का छाया प्रति है बैक और फ्रंट साइड का उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। यह अपलोड ही होता है, यहाँ इस पर क्लिक करके चेक कर लेंगे अपलोड होगा, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन के वक्त अपलोड किए थे तो उसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ इस पर क्लिक करके पैन नंबर को फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसको फिल कर सकते हैं, वरना इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पासपोर्ट दिया गया है, पासपोर्ट नंबर फिल करके यहाँ पे पासपोर्ट भी अपलोड कर सकते हैं, वरना इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यह मैंडेटरी नहीं है। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए कि एक्स सर्विस मैन डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पे यस करेंगे और उसका डिटेल्स फिल करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे नो को ही टिक कर देंगे। तो यहाँ ये सब डिटेल्स फिल करने के लिए नहीं आएगा। यहाँ पे है पुलिस सर्विस डिटेल्स, अगर आप पुलिस सर्विस डिटेल्स में वर्क कर चुके हैं तो यहाँ पे इसको यस करेंगे और यहाँ पे उसका डिटेल्स फिल करेंगे। यहाँ पे अपलोड करनी होती है सर्टिफिकेट, उसको अपलोड करेंगे, या इसको हम नो ही कर देते हैं। यहाँ दिया गया है एनी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या पीएसयू और ऑटोनोमस बॉडी डिटेल्स, अगर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पे यस करेंगे और उसका यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे, वरना इसको नो ही कर देंगे। उसके बाद यहाँ दिया गया है क्रिमिनल हिस्ट्री, अगर आपका केस दर्ज है कहीं थाना में या जो है सो आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है तो यहाँ पे यस करेंगे और उसको यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट जो है उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे, वरना इसको नो ही कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है अरेस्टेड डिटेल्स, अगर आप कभी अरेस्ट हुए हैं तो यहाँ यस करेंगे और उसका यहाँ पे सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे, वरना इसको भी नो ही कर देंगे। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ एजुकेशन का कॉलम खुल के आ जाएगा। अब यहाँ एजुकेशन डिटेल्स फिल करेंगे, यहाँ पे कोर्स डिटेल्स को सेलेक्ट करेंगे, पहले 10th को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे। जब भी आप ईयर पास हुए हैं, जिस भी ईयर में आप 10th उस ईयर को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे फिल कर लेंगे, जो भी आप स्कूल से या कॉलेज से पढ़े हुए हैं, और यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट था वो यहाँ पे सब्जेक्ट को फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन कितने साल में जो है सो आपका यह 10th कंप्लीट हुआ है उस ड्यूरेशन को यहाँ पे फिल कर लेंगे। जैसे अगर 2 साल का या 1 साल का था तो उसको यहाँ पे फिल करेंगे। उसी तरह यहाँ पे एड पे क्लिक करके और यहाँ जो है सो 12th का और ग्रेजुएशन का डिटेल्स फिल कर लेंगे। अब इस एरो को स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ देखिए कि परसेंटेज का भी कॉलम दिया गया है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का भी। अब यहाँ परसेंटेज जिसका भी डिटेल्स आप फिल कर रहे हैं उसका परसेंटेज कितना है वो यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। ठीक उसी तरह यहाँ इन तीनों में ही अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ प्रेफरेबल क्वालिफिकेशन दिया गया है, अगर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, जैसे यहाँ पे हम प्रेफरेबल क्वालिफिकेशन पे सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए कि चारों में से कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट है, जैसे एनसीसी नेशनल कैडेट्स कोर्स का जो सर्टिफिकेट होता है सी ग्रुप या बी ग्रुप का वो है, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसका डेट जो भी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फ्रॉम डेट और टू डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज में जो भी आपको लैंग्वेज आता है, जैसे हिंदी आ रहा है तो यहाँ पे हिंदी को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे रीड आता है, फिर राइट आता है, फिर या स्पीक आता है, तो तीनों को टिक कर देंगे और यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे। और भी आता है, इंग्लिश भी आता है तो यहाँ पे इंग्लिश को टिक करके यहाँ जैसे उसको टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ एक्सपीरियंस का कॉलम खुल के आ जाएगा। अब यहाँ दिया गया है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डिटेल्स फिल करने के लिए। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस डिटेल्स है तो यहाँ पे इसको फिल करेंगे, वरना इसको ऐसे खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई यहाँ पे जो है मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने के लिए कहता है, यानी कि आपका पासपोर्ट साइज का जो भी फोटो है जेपीईजी फॉर्मेट में अभी अपलोड करेंगे। यहाँ पे 20 KB से कम के साइज में ही यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर जेपीईजी फॉर्मेट में ही 20 KB से कम के फाइल में यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और यहाँ पे इसको टिक करके यहाँ पे लेटर या यहाँ जो है सो सबमिट पे क्लिक करेंगे। पे अगर बाद में पे करना चाहते हैं तो पे लेटर पे क्लिक करेंगे, और अभी पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो पेमेंट करने के लिए पेमेंट मेथड खुल के आएगा। पेमेंट मेथड को सेलेक्ट करके पेमेंट पे करेंगे। जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो एक प्रिंट स्लिप जनरेट होगा, उस प्रिंट का प्रिंट निकाल कर रख लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि एयरपोर्ट वैकेंसी सिक्योरिटी स्क्रीनर प्रेशर के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और इससे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।